नमस्कार साथियों, आज हमारे बीच में गारमेंट इंडस्ट्री के बहुत ही जाने पहचाने मिस्टर पांडे सर हैं। इन्होंने अपने गारमेंट इंडस्ट्री में बहुत चीजें कंट्रीब्यूट करी है। आइए इनके बारे में इनसे थोड़ी दो लाइनें सुनते हैं। नमस्कार सभी को। मैं बहुत भाग्यवान हूं जो हमें आमंत्रित किया गया, बुलाया गया, और मैं शुक्रगुजार हूं कि इन्होंने हमें मौका दिया कुछ बोलने का, कुछ बताने का अपने बारे में। तो बहुत अच्छा समझता हूँ साथियों। वैसे मेरा नाम नित्यानंद पांडे है और मैं बनारस का रहने वाला हूँ, मगर अभी दिल्ली में शिफ्टेड हूँ और गारमेंट इंडस्ट्री में काम करते हुए टोटल मुझे 26 ईयर्स बीत चुके। तो सर ऐसे ही और आपसे हम कुछ क्वेश्चन पूछते हैं। तो पहला क्वेश्चन मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आप गारमेंट इंडस्ट्री में क्यों आए और आपका क्या अनुभव रहा गारमेंट इंडस्ट्री में? मैं जहाँ तक समझता हूँ कि इंसान की 3 बेसिक जरूरत होती हैं, जैसे रोटी, कपड़ा और मकान। तो रोटी तो मुख्य जरूरत है, साथ में कपड़ा भी मुख्य जरूरत है, और रहने के लिए घर की भी जरूरत होती है। तो ये 3 बेसिक लाइनों में मैंने टेक्सटाइल इंडस्ट्री को यानी गारमेंट इंडस्ट्री को ही चुना, क्योंकि इंडिया की दूसरी नंबर की इंडस्ट्री है जो करोड़ों लोगों को रोजगार देती है। आप गारमेंट इंडस्ट्री में क्या कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, ये बताइए थोड़ा। बेसिकली मैं चाहता हूं कि दरअसल मैं बता दूं कि वैसे मैं एज ए सीनियर मैनेजर क्वालिटी एश्योरेंस के पद पर कार्यरत हूं और बहुत दिनों से कार्यरत हूं। करीब मैनेजर के पद पर मुझे करीब 17-18 साल हो गया। तो काफ़ी सारे इंटरव्यू लिए मैंने, बहुत सारे छोटे इंटरव्यू भी लिए, बड़े इंटरव्यू भी लिए। तो उसमें मैंने देखा, वॉच आउट किया कि बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अपनी शिक्षा तो बहुत ज़्यादा ले ली। शिक्षा के रूप में उन्होंने MA कर लिया, BA कर लिया और भी बहुत सारी चीज़ें कर ली, बट पैसे के अभाव उन्होंने डिप्लोमा नहीं लिया। तो कहीं ना कहीं जा करके बड़ी इंडस्ट्री के अंदर आजकल डिप्लोमा जो है अनिवार्य हो गया है। जी, हो गया है। और बिना डिप्लोमा के जॉब नहीं मिलने की संभावना बनी रहती है। लिहाजा वो पढ़े लिखे जो बंदे होते हैं, हायर एजुकेशन लेने के बावजूद भी वो घिसट करके इस इंडस्ट्री में काम करते रहते हैं और उन्हें आगे पढ़ने का मौका नहीं मिलता। तो मैंने ये दिमाग लगाया कि क्यों ना हो मैं अपनी जॉब करते हुए कुछ ऐसा कार्य करूं जो समाज के लिए फायदेमंद हो। देखिए, मैं इतना जानता हूं कि अपने लिए जिए तो क्या जिए। हमेशा अगर ईश्वर ने किसी को भी पैदा किया है तो मैं समझता हूं कि जानवर भी भलाई करते हैं, जो जितना विवेक हमारे जैसा विवेक नहीं है। जैसे कि बैल है, वह हल चलाता है, हमें अन्न उत्पादन में मदद करता है। घोड़ा और गधा ये दोनों बोझा ढोते हैं और बोझा इंसान को भी लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान तक सदियों से आ रहे हैं। तो जब इंसान जानवर परमार्थ कर सकता है, तो हम इंसान इतने बुद्धिजीवी हो करके क्यों न परमार्थ करें। इसी भावना ने हमें प्रेरित किया और मैं ये सोचा कि अगर मैं थोड़े थोड़े लोगों को कलेक्ट करके अगर मैं समझाता हूँ या पढ़ाता हूँ तो बहुत ज्यादा लोगों को सीखने समझने को नहीं मिलेगा। तो लिहाजा मैंने YouTube का सहारा लिया और YouTube जितने लोग देखेंगे मेरी वीडियो, उन सबको इसका फायदा पहुंचेगा। यही बातें मेरे मन में बार बार घर करती रही और यही जो प्रेरित सवाल मेरे को इतना प्रेरित कर दिया कि मैं YouTube पे गारमेंट इंडस्ट्री की जानकारी के संबंध में तमाम वीडियो दिया कि एक बंदा अगर कोशिश करके मेरी पूरी वीडियो ध्यान से देख ले तो वो कहीं भी फेल नहीं होगा। जी, तो पांडे जी, आप YouTube पे वीडियो बना रहे हैं, आपका इसमें मूल्य कारण क्या है? YouTube पे ही क्यों वीडियो? बहुत अच्छा सवाल किया सर आपने। जो भरा नहीं है भावों से, जिसमें बहती रसधार नहीं, वह हृदय नहीं है पत्थर है, जिसमें स्वदेश का प्यार है। यानी मैं ये कहना चाहता हूँ
कि अपने लिए तो सभी लोग जिंदा रहते हैं और अपने लिए तो सभी खाने कमाने का प्रसाधन बनाते हैं, बट जीवन मिला है तो मेरा मानना है कि सभी बंदे को, गरीब हो, अमीर हो, लाचार हो, मजबूर हो, जो भी इस लाइन में इंटरेस्टेड है, सबकी मदद करने की इच्छा रख करके ही मैं YouTube को ज्वाइन किया। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि पैसा तो वैसे जरूरत है इंसान की, बट पैसा कम, लोगों की भलाई के लिए ये कार्यक्रम मैंने शुरू किया। तो पांडे जी, हमारी टीम ने ये भी सुना है कि पिछले महीने आपकी YouTube की मोनेटाइजेशन ऑन हुई है, तो आपको पहली बार तो कांग्रेचुलेशन। और ये मोनेटाइजेशन क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा हमारे दर्शकों को बताइए। गुड। ये मोनेटाइजेशन मेरे खुद की, पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा और सभी लोगों को धन्यवाद देना चाहूंगा जिनकी असीम कृपा से, जिन्होंने मेरी वीडियो को, मेरी बताए हुए मार्गदर्शन को इतनी बार देखा कि चैनल पिछले महीने 18 तारीख को मोनेटाइज हो गया और मुझे वहां से मेल्स भी आई हैं, लेटर्स भी आए हैं। तो ये मैंने जीता नहीं, मैंने YouTube पे खुद को नहीं जिताया, ये मेरे साथियों, मेरे चाहने वालों ने कोशिश करा कि मिस्टर पांडे को प्रोत्साहित किया जाए। उनकी असीम कृपा से जो है कि ये पॉसिबल हो पाया। थैंक यू सभी को कि आपने हमारी वीडियो इतना देखा, इतने सारे कमेंट आपके मैं पढ़ता हूँ कि मन ही मन खुश हो जाता हूँ कि सर आप गारमेंट इंडस्ट्री के भगवान हैं, सर आप काश पहले मिले होते तो मैं आज मैनेजर हुआ होता, CEO हुआ होता, GM हुआ होता। भाई मैं बताना चाहूंगा आप लोगों को कि प्राइमरी पाठशाला का जो टीचर होता है वो तो बच्चों को पढ़ाता है, लेकिन उसके बच्चे जज, कप्तान, बैरिस्टर, कलेक्टर, जज सब कुछ बनते हैं जी। लेकिन प्राथमिक शिक्षा जो होती है वह गुरु का हमें हमेशा जो है कृतार्थ मानना चाहिए, उस गुरु के प्रति हमेशा हमें आदर देना चाहिए जिस गुरु ने हमें बेसिक शिक्षा दी, आगे बढ़ने का प्रोत्साहन प्रदान किया। पहली सीढ़ी चढ़ करके ही इंसान छत पे जाता है। हमें सीढ़ियों का हमेशा शुक्रगुजार होना चाहिए, जिन सीढ़ियों ने हमारे शरीर के वजन को सहा और हमें सपोर्ट किया ऊपर जाने के। तो पांडे जी आगे बढ़ते हैं और अब मैं आपसे एक बहुत ज्यादा गंभीर सवाल करूंगा कि इस माध्यम से आप समाज के लिए क्या प्रदान करना चाहते हैं, समाज के लिए क्या करना चाहते हैं? बहुत अच्छा सवाल है आपका और बहुत ध्यान से सुनिए और आप लोग भी सुनिए। किसी को रोटी देने से अच्छा है, किसी को कपड़ा देने से अच्छा है कि उसको उचित मार्गदर्शन देना चाहिए, जिसका सहारा लेकर के वो जीवन में आगे बढ़े और अपने बच्चों को भी आगे बढ़ाए, अपने समाज, अपने रिश्तेदारी को भी आगे बढ़ाए, जिसके द्वारा उसका प्रांत भी आगे बढ़े और हमारा देश भी आगे बढ़े। सर मेरा मानना है कि अगर मैं ये काम करूंगा तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हमारी बात पहुंचेगी और ज्यादा से ज्यादा लोग प्रोत्साहित होंगे इस लाइन में कदम रखने के लिए, और बिना परेशानी के अगर वो लगातार मेरी वीडियो देखते हैं तो मैं कहता हूं उनको 100% मैं श्योर करता हूं कि उनको बहुत ज्यादा नॉलेज हो जाएगी और उनको ज्यादा सरवाइव नहीं करना पड़ेगा इस लाइन में। वो इसकी सहारा लेकर के, हमारे वीडियो का सहारा लेकर के, हमारे जैसे और भी भाइयों का वीडियो देख करके वो बहुत ज्यादा आगे जा सकते। जो लोगों के प्रति एक सम्मानजनक भावना मेरे अंदर में थी, इसी के लिए मैं ये सामाजिक कार्य करता हूं। पांडे जी आगे बढ़ते हैं और आपसे बस अब ये आखिरी क्वेश्चन हम पूछने वाले हैं कि YouTube के माध्यम से ही आपने लोगों को ये ज्ञान देने का क्यों चुना, YouTube ही क्यों? गुड। मैंने जैसा अभी आपको समझाया कि अगर मैं कोई इंस्टीट्यूट खोलता, कोई क्लास खोलता, तो उसमें चंद लोग जैसे 100, 200, 500 लोगों का ही मैं भला कर पाता, क्योंकि उससे पहले मुझे अपना भी भला करना है, मेरे भी बच्चे हैं, परिवार हैं। तो अगर मैं जॉब में समय नहीं दूंगा तो मेरा भी घर
चलना मुश्किल है। समझ तो मैं इसीलिए जॉब के ईमानदारी से जॉब करने के बावजूद जो मुझे रात में समय बचता है उसमें मैं हर रोज 1 घंटा मेहनत करना चाहता हूँ नियम पूर्वक, ताकि मैं इस लाइन को ग्रोथ दे सकूं, गारमेंट इंडस्ट्री को मजबूती दे सकूं, तथा इसमें आने वाले नवयुवक जो इंटरेस्टेड हैं, जैसा मैंने बताया आपको कि ये इंडिया की दूसरे नंबर की इंडस्ट्री है, तो कपड़ा बनाने का कार्यक्रम और मॉडर्नाइज हो और ज्यादा लोग इसमें इंटरेस्टेड हों, नव युवक आए और ज्यादा से ज्यादा फैशन इंडस्ट्री को बढ़ावा मिले, हम ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट कर सकें, ताकि विदेशी मुद्रा हमारे देश में ज्यादा से ज्यादा आए और हमारा देश पहले की अपेक्षा बहुत ज्यादा मजबूत हो जाए। इसी भावना के साथ मैं इस लाइन में YouTube पे निरंतर इतनी कड़ी मेहनत फैक्ट्री के अंदर करने के बाद भी मेरे को ताकत आ जाती है कि मैं ये कार्यक्रम रोज दूं। कभी कभी ऐसा होता है कि जब बहुत थकान हो जाती है मैं वीडियो नहीं दे पाता, बट मेरा प्रयास रहता है सर कि मैं हर रोज कुछ न कुछ नॉलेज अपनी इंडस्ट्री वालों को देता रहूं, ताकि वो जीवन में आगे बढ़ें, अपना नाम करें, अपने परिवार को आगे ले जाएं और वो हमारे देश को और समृद्धशाली बनाएं। जैसा कि आपने इनकी बातें सुनी, और पांडे जी हम आपको बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं कि आप हमारे छोटे से स्टूडियो में आए, इतना अपना अमूल्य समय आपने दिया हमें। छोटा कोई नहीं होता, मेरा मानना है छोटे से ही इंसान बड़ा बनता है। अगर आपने हमें सम्मान दिया और बुलाया तो मैं समझता हूँ ये मेरे लिए बहुत गौरवपूर्ण बात है। कोई भी वस्तु छोटा नहीं होती, कोई इंसान छोटा नहीं होता, सिर्फ हमारे सोचने का तरीका छोटा होता है। तो मैं भी आपको धन्यवाद दूंगा कि आपने मुझे मौका दिया और बोलने का कुछ मौका दिया। जैसा कि साथियों आप देख रहे थे कि कितने उत्तम विचार हैं पांडे जी के, और ऐसे ही आप पांडे जी के चैनल पे बने रहिए और उनकी वीडियोस देखिए। अभी आपने मोनेटाइजेशन करवाई है, फिर हमें बहुत स्पॉन्सर्स भी मिलेंगे बाद में। धन्यवाद।